हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा था आप लोगों को चैप्टर 8 हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारा मैटर हम लोगों ने बात कर ली थी। पिछली क्लास में कुछ वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की क्लियरिटी नहीं होने की वजह से रिपीट कर रही हूँ उसी क्लास को। वाटर की क्या सिचुएशन है वर्ल्ड में, वाटर का क्या सिनेरियो है, देन यूजेबल वाटर कितना है, ये हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद इंडिया में काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। राजस्थान के रेफरेंस में कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहे हैं। मैंने कहा था आप लोगों से बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाईएस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 1 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों से कहा था एक मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे पीएम की डेफिनेशन थी आप लोगों की, और मैंने कहा था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के क्या एम है, क्या गोल है, वो क्वेश्चन वहाँ से अराइज होता है। इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों के जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो किन किन स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन बन रहा होता है, या फिर कौन सी वाले रिवर पर ये डैम फॉर्मुलेटेड है या ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा होता है। और आप लोगों के शॉर्ट नोट के क्वेश्चन बनते हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नेम पूछ ले या फिर किसी एक का डिस्क्रिप्शन पूछ ले। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ओडिशा में जो रन कर रहा है महानदी पर हीराकुंड डैम, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम रन कर रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। भाखड़ा नंगल सतलज पर काम कर रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के रिवर पूछ रहा होता है या और उसके ऊपर कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन रहे होते हैं कि आपसे पूछ लेगा पर्टिकुलर किसी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछ ले, तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, क्या उसमें हेल्पिंग कैनाल भी है क्या, या रूट कैनाल्स भी हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछता है। यूज़ क्या है, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनका पर्पज़ आप लोगों का इरिगेशन है आप मोस्टली, और इरिगेशन के अलावा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। देन हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के इस एरिया पर, और इस एरिया पे मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ह्यूज वाटर है यहाँ पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इरिगेशन के पर्पज़ से वो उनके उस मोटो से काम कर रहा हो या ऐसा। और दूसरी यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है, क्योंकि एक्सेस वाटर अवेलेबल है, रेन वाटर अवेलेबल है, देन यहाँ पर फ्लड की कंडीशन जनरेट होती है। तो ये 2 मेन मोटोज़ हैं। फर्स्ट आप लोगों का सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना, और सेकेंड है वो है आप लोगों के कि जो फ्लड आ रही है उस फ्लड को कंट्रोल करना, ये इसके एम है। ये मैंने वापस से उसको एक माइंड मैप किया है आप लोगों से, क्योंकि गैपिंग काफ़ी हो गया क्लास के बीच, तो बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों से रिकॉल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। अब मैं बात कर रही हूँ कि वाटर कंजर्वेशन जो है वो नेसेसरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट टाइम में ही शुरू हुआ है, एंशिएंट टाइम पीरियड से ही ये कंसेप्ट काम कर रहा है। चाहे हमारे पुराने लैंडलॉर्ड्स की बात कर लीजिए, रूलर्स की बात कर लीजिए, लोकल पीपल्स की बात कर लीजिए, हर कोई एफर्ट करता था कि वाटर को कंजर्व कैसे करें। और इसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो आपके बुक में डिस्क्राइब्ड है। आप लोगों ने जब स्टडी किया होगा, मैंने रीड करने के लिए आपसे कहा था और आपने रीड किया होगा। ऑफ कोर्स मैं इस बात का मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप लोगों ने किया होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने कहा था कि वाटर कंजर्वेशन के प्रेजेंट सिनेरियो में 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। हालांकि एंशिएंट टाइम पीरियड में ऑब्वियस है कि मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल नहीं थे, पर ट्रेडिशनल मेथड्स अवेलेबल थे। तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये वाटर कंजर्वेशन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और मैंने कहा था कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आना नेचुरल सी बात है कि हमें वाटर को कंजर्व करना ही होगा, क्योंकि रेन वाटर अगर वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, पर अगर उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, हम उसको काम में ले लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा होता है कि थ्रू आउट द ईयर हमारे काम में भी आ जाता है और हमारे पास वाटर की क्राइसिस की कंडीशन जनरेट नहीं होती। तो इन जो वाटर के जितने भी मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं, मॉडर्न मेथड्स को अडेप्ट कर रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स को रिनोवेट कर रहे हैं, या फिर उनमें कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप देखिए 2 पार्ट में मैंने कहा था, एक आप लोगों का है मॉडर्न मेथड और दूसरा आपका ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में जैसे आप लोग आजकल देख ही हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, ये आपका मॉडर्न मेथड्स हैं और ये आपका ट्रेडिशनल मेथड।
अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स में काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे मैंने बोला बावड़ी है, जैसे मैंने कहा आप लोगों का कुई है, इसके अलावा पोंड्स हैं, पोंड्स के अलावा जोहड़ है, जोहड़ के अलावा टांका है, टोबा है। ये कुछ मेथड्स हैं जो आप लोगों के ट्रेडिशनल मेथड्स में इंक्लूडेड हैं, और मॉडर्न मेथड का आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन एंशंट रिसोर्सेज के थ्रू तो हम लोग उसको कंजर्व कर ही कर रहे हैं, पर कुछ मॉडर्न मेथड्स को भी अडेप्ट किया। मॉडर्न मेथड्स में आप क्या देखेंगे, स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम आप सबने देखे हैं, और चूँकि प्रेजेंट टाइम इनका यूज़ भी कर रहे हैं। तो स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम पहले आप लोगों के इरिगेशन होता था वो सबको पता धोरे बना बना के कर रहे होते थे, या फिर खेत में सीधा पानी छोड़ के कर रहे होते थे, तो बहुत सारा वाटर वेस्ट होता था। उस वेस्टेज को रोकने के लिए आप लोगों के फव्वारा सिस्टम आया, कम वाटर में बहुत अच्छा फर्टाइल जो लैंड है उसमें कल्टीवेशन अवेलेबल होने लग गया हम लोगों को। सेकंड आप लोगों को और भी मॉडर्न मेथड आया, और उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रिप सिस्टम, और ड्रिप सिस्टम के थ्रू हम लोग कम से कम वाटर में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन ले रहे हैं। और थर्ड जो आ रहा है वो पीवीसी पाइपलाइन के थ्रू, जो आप लोगों का टेरेस वाटर है, रूफ वाटर है, रूफटॉप वाटर को क्या कर रहे होते हैं हम लोग, उसको अंडरग्राउंड टैंक्स में सेव कर रहे होते हैं, और फिर उसको हम प्योर करके और यूज़ कर रहे होते हैं। ये कुछ मॉडर्न मेथड्स भी अडेप्ट किए गए हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड्स के डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बावड़ीज, चूँकि इन सब के पिक्चर आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं तो देखते ही अंडरस्टैंड हो जाएगा, बस हल्का हल्का सा इनमें डिस्क्रिप्शन में वेरिएशन है। जैसे मान लीजिए कि इनकी जो लेंथ है वो 5 to इनका लेंथ तो 5 to 6 मीटर है, या फिर इसकी ब्रीड्थ के लिए बोलेंगे, या फिर इसके सर्कल के लिए बोलेंगे कि 5 to 6 मीटर व्यास का है। ऐसा कुछ हल्का फुल्का सा डिस्क्रिप्शन है, किसी का 4 to 5, किसी का 5 to 6, दो का 5 to 6 है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी बात करूँगी आप लोगों से। तो इतना सा उसमें वेरिएशन है, बाकी सेम टू सेम है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा होता है ज़्यादातर वो इन ट्रेडिशनल मेथड्स में पूछ रहा होता है, किसी एक या दो का डिस्क्रिप्शन पूछ ले या सबके नेम पूछ ले, तो जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं बावड़ी, और बावड़ी को स्टैप वेल्स भी कहते हैं। बावड़ी जो है वो आप लोगों का है स्टैप वेल, और स्टैप वेल में हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अपने आसपास में ऐसे पॉन्ड्स देखे होंगे जिसमें ऐसे बहुत सारे मेथड्स देखे होंगे, सॉरी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्टैप वेल्स। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मेथड है आप लोगों का ये ट्रेडिशनल मेथड है, और इसका एंशिएंट टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज होता था, जिसमें कि वाटर प्रोटेक्शन का अच्छा मेथड था, काफ़ी कुछ वाटर प्रोटेक्ट हो पाता था इससे। इसमें अगर हम लोग ये बात करें कि सबसे पहले इसकी फिजिकल कंडीशन की, तो सोर्स ऑफ वाटर है बिल्ड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल राउंड शेप है, इसकी सर्कल शेप होती है, इसमें बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं और आर्टिस्टिक स्टोन्स का यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग एंट्रेंस की बात करते हैं और मिड पॉइंट की बात करते हैं, वहाँ पर इसमें हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि आर्टिस्टिक्स जो स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ हो रहा होता है। और यहाँ तक जाने के लिए जो है वो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसको स्टेप वॉल बोल रहे हैं। आपको पता है कि कई बार आपके जो वॉल होते हैं, जो कुएँ होते हैं, उनमें जाने के लिए इस टाइप की सीढ़ियाँ बनी होती हैं और उन सीढ़ियों के थ्रू आप अंदर जा रहे होते हैं। स्टेप वेल्स में भी सेम कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, सीढ़ियों के थ्रू अंदर जा रहे होते हैं, इसीलिए बावड़ी का जो अदर नेम है उसको वो स्टेप वेल है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप वेल्स होते हैं इसका बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड से भी हमारे यहाँ यूज़ होता है। इसमें डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको काफ़ी कुछ डेकोरेट किया जाता था इसमें। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसमें काफ़ी सारे मेहराब वगैरह होते हैं, डिजाइनर्स ने इनमें मेहराब वगैरह जो है उनको कंसिस्टिंग की है, टावर्स को कंसिस्टाइज किया है, स्काईलाइट्स जो हैं वो भी इनमें फॉर्मुलेट की हैं, और काफ़ी कुछ रीजनल हम लोगों को अवेलेबल होते हैं ऐसे स्काईलाइट्स वगैरह। और इनका इम्पॉर्टेंस होता है पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशो पॉइंट ऑफ व्यू से।
दोनों ही लेवल पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर हम लोग बावड़ीज़ की बात करते हैं तो स्पेशली काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होती हैं। अगर हम लोग बूंदी सिटी की बात करते हैं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा स्टेप वेल्स अवेलेबल है और इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप वेल सिटी ऑफ वेल्स, वो स्टेप वेल बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें यहीं पर अवेलेबल होती है ये वाला मेथड। और यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ हम लोगों को ऐसे रीजनल लेवल पर स्टेप वेल्स अवेलेबल होते हैं जो फेमस है, जैसे जोधपुर की तापी जो वॉल है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा दौसा की जो है भंडारी वेल है वो काफ़ी फेमस है। चित्तौड़ के विनीता, आभानेरी और चांद बावड़ी, ये सब दौसा की हैं, आभानेरी की है, वहाँ की ये वेल्स जो है वो काफ़ी फेमस है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग पॉन्ड। और आप लोग सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि पॉन्ड कोई नया कंसेप्ट है या कुछ नया वाटर प्रोटेक्शन का मेथड है, सब जानते हैं, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल भी होंगे। इसमें एक्चुअल में रेन का जो वाटर है वो कलेक्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है इसका, और ह्यूमन बीइंग के वाटर ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपके क्या होता है, मान लीजिए विलेज का वो वाला एरिया जो लोअर पार्ट है, मान लीजिए कि आपका विलेज यहाँ पर सिचुएटेड है और इसमें क्या होता है कि कुछ ढलान का पार्ट होता है, कुछ लोअर पार्ट होता है वहाँ पर, उसमें इनका कंस्ट्रक्शन होता था। क्यों होता था ऐसा कि पूरे के पूरे विलेज का वाटर जो आकर वो कहाँ पर कलेक्ट हो सके, उस जो अंडर आपकी लैंड पार्ट है वहाँ पर उसका कलेक्शन हो सके, उसको वहाँ पर कलेक्ट हो जाए। और जब कलेक्ट होता था तो उसमें काफ़ी सारा वाटर, क्योंकि पूरे के पूरे गांव का पानी अगर बहकर वहाँ आ जा रहा है तो उसका अच्छा खासा कलेक्शन होता था, जिसका यूज़ क्या होता था यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज होता था और ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ के लोकल पीपल्स की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी इसके थ्रू होती थी। और बाकी जो भी हमारे यहाँ डे टू डे के रूटीन के वर्क में उसमें भी उसका यूज़ होता था। इसके अलावा हम लोग बात करें कि उसमें ईजी वे में इसका प्रोटेक्शन हो जाता था, सिक्योरिटी हो जाती थी। राजस्थान में बहुत सारे इस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के रूलर्स थे, उन्होंने इनको फॉर्मुलेट किया और बहुत अच्छा सोर्स जो है ये वहाँ पर रहा राजस्थान में। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ हम लोगों को ऐसे पॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे पाली में हेमावास जो पॉन्ड है वो फेमस है, भीलवाड़ा का सरीरे पॉन्ड फेमस है और मेजा पॉन्ड फेमस है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का बारकिया और सेनापानी जो है वो पॉन्ड फेमस है। जैसलमेर का गढ़ीसर और गजरूप सागर पॉन्ड जो है वो काफ़ी फेमस रहे हैं। इसको आप लोगों ने, मैंने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है ये आप लोगों का, और इसमें ज़्यादातर मैंने कहा कि आप लोगों के आर्टिस्टिक स्टोन्स का यूज़ हुआ है, इसमें स्काईलाइट्स का यूज़ हुआ है, मेहराब का यूज़ हुआ है और काफ़ी कुछ लोकल आप लोगों के बावड़ीज फेमस है। ये डिस्क्रिप्शन है। पॉन्ड के डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों ने बोल दिया कि आप लोगों के विलेज के जो लैंड का लोअर पार्ट होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होते हैं। सिचुएशन क्या है कि इसका पूरे के पूरे विलेज का वाटर है वो कलेक्ट हो पाता है और वाटर कलेक्शन के साथ इसका यूज़ होता है एनिमल हस्बेंड्री और ह्यूमन बींग्स के ड्रिंकिंग वाटर में। काफ़ी फेमस है, जैसे मैंने बोला जोधपुर के भी पॉन्ड फेमस है, आपके मेजा वगैरह जो है वो आपके भीलवाड़ा के फेमस है, पाली के पॉन्ड फेमस है। ये कुछ लोकल पॉन्ड हैं जो काफ़ी फेमस हैं और वाटर कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ यूज़ हुआ है इनका, ये इसीलिए इनको हम लोग प्रोमिनेंट मानते हैं और आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क भी कर रही है। और नेक्स्ट आप लोगों का है वो लेक्स। देखो लेक्स 2 टाइप की लेक अवेलेबल होती हैं, आप लोग यहाँ पर एक और पॉइंट कर लो और वो है आपकी लेक्स। 2 टाइप की लेक्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि बहुत सारी नेचुरल लेक्स अवेलेबल होती हैं और बहुत सारी ऐसी होती है जो मेन मेडेड होती है। अब नेचुरल लेक्स तो क्या होती है, जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आप लोगों की बड़ी रिवर है और उसके पास का एरिया है जहाँ पर मैंने बोला कैनाल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर उसका फॉर्मुलेशन आता है और फिर डे बाई डे उसका सिचुएशन, वो तो वाटर पे डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है जो भी है। तो लेक्स की अवेलेबिलिटी भी राजस्थान में अच्छी खासी है, उदयपुर है आप लोगों का और अजमेर और राजसमंद वाला एरिया में सबसे ज़्यादा लेक्स अवेलेबल है। यो तो काफ़ी सारे स्लाइन वाटर के लेक जो हैं वो आप लोगों को वेस्टर्न राजस्थान में भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपका जोधपुर है, आपका बीकानेर है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लेक्स अवेलेबल। जैसे कोलायत की मैं बात कर लूँ, जैसे मैं आप लोगों से बाप की बात कर लूँ, थोप की बात कर लूँ, और जैसे आपके सांभर की बात कर लूँ, जयपुर रीजन में सांभर की बात है,
ऐसे ही आप लोगों के उदयपुर में भी हैं काफ़ी सारी, आना सागर है, गजरूप सागर है, सॉरी आना सागर है आप लोगों के, इसके फतेह सागर है, ये काफ़ी सारी लेक्स हैं जो फेमस हैं। सबसे पहले वाटर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं कि जो आप लोगों का ड्रेन वाटर है, स्पेशली जो बहता हुआ वाटर है, उसके लिए सबसे वाटर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और एप्रोप्रिएट सोर्स है वो आप लोगों के लेक्स है। जो आप लोगों के जो फ्लड वाला वाटर है, जो आप लोगों का ड्रेन वाटर है, उसके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्स का यूज़ करते हैं। और इन सब के लिए मैंने क्या बोला, आप लोगों का जो रेन वाटर है उसके लिए, और उसका आप लोगों का बह रहा है वाटर, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि रिवर, दो टाइप की रिवर होती है, एक तो होती है कि आप लोगों के थ्रू आउट द मंथ ईयर चल रही होती है, और एक होती है कि वो स्पेशली रेनी सीजन में ही शुरू होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है। उस फ्लड वाटर के लिए, उस ड्रेन वाटर के लिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कलेक्शन का। इसमें आप लोगों के लोकल पीपल्स ने भी वर्क किया, रूलर्स ने भी वर्क किया, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने और बंजारा जो वहाँ के रीजनल पीपल्स हैं उन्होंने भी वर्क किया, नेटिव्स लोगों ने। यह आप लोगों के यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का बहुत अच्छा और काफ़ी पॉपुलर सोर्स है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लैक्स में कैनाल्स जो होती हैं वो कैनाल निकाल के और हम लोग इरीगेशन में भी उसका यूज़ कर रहे होते हैं। लोकल पीपल की इकोनॉमिक और सोशो कंडीशन में काफ़ी कुछ हेल्पिंग रही है ये लैक्स। ड्राउट की कंडीशन में और या फिर नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में बहुत अच्छा लाइफलाइन रही हैं आपकी लैक्स। लैफ जो है वो स्पेशली अजमेर की आना सागर है, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर है, चूरू की तालछापर है, जालोर की बाकली बांध है, टोंक का टोडी सागर, पाली का सरदार समन, बूंदी की नवलखा लेक और राजसमंद की नौचौकी की पाल जो लैक हैं वो काफ़ी फेमस लैक्स हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये सब तो क्या हो रहा था, आपके रेन वाटर को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये भी रेन वाटर को प्रोटेक्ट करती है, मैं ऐसा नहीं कहती, पर कुछ नेचुरल ऐसे आप लोगों की रिवर्स होती हैं, उनमें से लैक्स का फॉर्मुलेशन होता है, कैनाल्स फॉर्मुलेट करके। ये जो लैक होती है उस लैक में आप लोगों के लैंडलॉर्ड्स ने भी इनको फॉर्मुलेट किया है, लोकल पीपल्स ने भी इनको फॉर्मुलेट किया, रूलर्स ने भी किया। बंजारा स्पेशली मैं बात करूँ, उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, और बंजारा जो है वो वहाँ के नेटिव लोग हैं जो लोकलाइट्स हैं, और इन लोगों ने लैक्स का फॉर्मुलेशन करके स्पेशली वाटर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन लैक्स की वजह से उन लोकल पीपल्स का सोशो और इकोनॉमिक स्टेटस इन्हांस हुआ है। सेकंड हम लोग अगर बात करते हैं इसमें, तो इनमें रूट कैनाल्स और कैनाल्स निकाल के ये लोग इरिगेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी आपके लैंड में फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होती है, और उसमें अच्छा खासा कल्टिवेशन आता है, और कल्टिवेशन से ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होता है, और इकोनॉमिक स्टेटस से तो सोशो स्टेटस अपने आप इंप्रूव होगा ही होगा। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का थर्ड जो वाटर प्रोटेक्शन का जो मेथड है। फोर्थ आप लोगों का नाड़ी है। देखिए जो नाड़ी है वो रीजनल नेम है, मैं पहले ही बात कर रही हूँ, और ये वाटर प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका नाड़ी जो होता है वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर प्रोटेक्शन में। हम लोग ये कह रहे हैं कि नाड़ी जो होती है वो वही गांव गली देहात में इनका फॉर्मुलेशन हो रहा होता है, और लोकल लेवल पर इनका फॉर्मुलेशन है। ये एक तरीके का शॉर्ट पॉन्ड है, इसको हम लोग पॉन्ड बोल रहे हैं। ऑब्वियस है किसका साइज बड़ा है, पर इसका कंपैरेटिवली हम लोग बात करें तो ये हम लोग इसको शॉर्ट पॉन्ड के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। और इस शॉर्ट पॉन्ड के सिचुएशन की अगर हम लोग फिजिकल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में मोस्टली ये अवेलेबल होते हैं। और नाड़ी जो होती है वो रेन वाटर को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज़ कर रहे होते हैं। इनका सैंडी जो पेन एरिया होता है वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा वाटर कलेक्शन होता है। नॉर्मली 4 to 5 मीटर जो है ये डीप है, इसमें ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने बोला कि बाकी दो में आप लोगों का 5 to 6 मीटर डीप बोलेगा, पर इसमें कितना डीप है, ये 4 to 5 मीटर डीप है। और बहुत कम, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थनेस है इनकी, बहुत कम डेप्थनेस है, पर इसमें वाटर कलेक्शन अच्छा खासा हो जाता है कि उस लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट। लोकल एरिया में ऐसा तो है नहीं कि एक नाड़ी का फॉर्मुलेशन होगा फिर काफ़ी सारे नाड़ीज़ का फॉर्मुलेशन होगा, तो ये नाड़ी जो होती है उस लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सेम टाइम में इसमें इसका साइज़ तो स्मॉल होता ही है, ये काफ़ी कम डेप्थ भी इसकी कम होती है। ये अकोमोलेटेड अगर हम बात करते हैं तो सॉइल के ब्राइटनेस में भी कई बार होता है, रेन वाटर की वजह से यहाँ पर आ जाती है, तो फिर उस सॉइल को ये लोग हटाने का काम भी कर रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि
आपका जो वाटर फ्लो करके आ रहा है और यहाँ पर आकर ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इन केस आप लोगों के इस वाटर के साथ क्या आ रही होती है, सॉइल भी आ रही होती है, और सॉइल आने की वजह से क्या होता है, पहले इसकी डेप्थनेस कम है और सॉइल आकर क्या कर रही है, इसकी डेप्थनेस को और कम कर देती है, तो हर बार इसकी सॉइल को हटाने का काम कर रहा होता है, जिससे कि क्या हो सके यहाँ पर थोड़ा वाटर अच्छा खासा कलेक्ट हो जाए। अगर वहाँ पर कंटिन्यूसली अगर सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल वहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, कम वाटर कलेक्ट होगा। तो इन केस ये सॉइल को वापस से हटाते हैं, वहाँ से इसको बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे कि वाटर क्या हो सके, अच्छी रेंज में, अच्छी अमाउंट में वहाँ पर कलेक्ट हो सके। अब वेस्टर्न राजस्थान में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ के विलेज जो पॉपुलेशन है वो एनिमल हस्बेंड्री और अदर जितने भी ह्यूमन जो होते हैं उन ह्यूमन्स की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई का मेन सोर्स है आपकी नाड़ी। ठीक है, आपसे इसी पर शॉर्ट नोट पूछ रहा होता, मैंने बोला ना कम पर है, पर आपसे शॉर्ट नोट पूछ रहा होता एग्जामिनर कि क्या है नाड़ी, क्या है। जोहड़ पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि पौंड वगैरह आप लोग कर सकते हैं, बावड़ीज आप लोग कर सकते हैं। आपको पता है एग्जाम्पल जरूर डालने हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना नेचर होता है। जैसे मैंने बोला फैक्चुअलिटी भी काम करती है आपकी हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी में अगर आप लोग आ रहे होते हैं कोटेशन पे काम कर रही होती है आपकी पॉलिटिक्स, और आप लोग जब ज्योग्राफी में आ रहे होते हैं ज़्यादातर मैपिंग और फिजिकल कंडीशन जो होती है वो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिजिकल कंडीशन के कुछ एग्जांपल्स आपको डालने पड़ेंगे, और जब आप एग्जांपल से श्योर कर देंगे आपके कंटेंट को तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा कि आप अश्योर हैं, आपको क्लियर है आपका कंटेंट, तो एग्जामिनर अपने आप मार्क्स देगा, कहीं दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बस आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप लोगों को जब लाइव मिल रहे होंगे तब मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हम लोगों को कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स को हमेशा ऑब्जर्व करना है, कि हमें कैसे काम करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं बात करूँगी। अभी आप हम लोग कंटेंट पे बात करेंगे क्योंकि टाइम कम रहता है। नाड़ीज पे हम लोगों ने बात कर ली। मैंने क्या बोला कि शॉर्ट पॉन्ड होता है आप लोगों के वेस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल होता है, ज़्यादातर रेन वाटर के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता है। सॉइल जो आ रही होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, वापस से निकाल के और वहाँ पर उस डैपनेस को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री ह्यूमन बींग्स की वाटर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, और नेक्स्ट है आप लोगों का, और वो है आपका टांका। टांका भी देखिए लगभग सिमिलर सा है, आप लोगों के दोनों के पिक्चर दिए हुए हैं। ये आप लोगों का टांका है और टांका का भी पिक्चर आप लोगों की बुक में मेंशन है। एक्चुअल में क्या होता है, जो टांका जो होता है वो ज़्यादातर आप लोगों के ये भी वेस्टर्न राजस्थान में ही अवेलेबल होते हैं, और इनमें वही हम लोग बात कर रहे होते हैं कि वाटर का कलेक्शन होता है। कैसे वाटर का कलेक्शन, जैसे आपने पिक्चर दी हुई होती है कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसकी डीपनेस बोली 4 to 5, इसमें 5 to 6 ये इसकी डीपनेस होती है। ये भी आप लोगों के यहाँ पर जो सबके अपने खुद के जो लैंड होती है, खुद का जो फार्म हाउस होता है, उस फार्म पे क्या कर रहे होते हैं लोग, वाटर कलेक्शन कर रहे होते हैं। उसके ऊपर वाला नीचे वाले एरिया में तो क्या कर रहे होते हैं, जो भी यहाँ का रीजनल जो राख वगैरह अवेलेबल होती है, जो भी बजरी वगैरह अवेलेबल होती है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं इस पे सरफेस पे, जिससे क्या हो सके कि लैंड में वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं हो। और सेकंड क्या होता है इसमें कि ऊपर वाला जो एरिया होता है, ऊपर वाला एरिया, उस अपर पार्ट को वो कवर्ड कर देते हैं। अब कवर्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है स्टोन ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर एक ही मटेरियल यूज होता है, वो डिपेंड करता है कि उस लोकल एरिया में अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी कहा था कि खपरेल वगैरह भी लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। खपरेल क्या होता है, जैसे आप लोगों के मिट्टी होती है, जैसे आपने ब्लैक सॉइल देखी होगी और ब्लैक सॉइल में पपड़ी लेयर निकल रही होती है, उस लेयर को क्या कर रहे होते हैं, ऐसे कैसा ला के वहाँ पर एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप उसको वहाँ पर एक्सटेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि वो कवर्ड हो जाता है, तो जब आप लोगों का हीट आ रही होती है, सन से जो हीट आ रही होती है, उससे ऑब्जर्व होके वो ऊपर नहीं जा रहा होता है। आपका वाटर जो है वो ऐसा का ऐसा प्रोटेक्ट रहता है, बना रहता है, और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। ये टांके में होता है। फिजिकल कंडीशन टांके की ऐसी होती है। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में बात करूँ मैं, वेस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल मेथड है, वाटर प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा मेथड है। ये सबके हाउसेज में भी होते हैं और लैंड पार्ट में भी होता है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि जो फार्म है, जो फील्ड्स होते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है। 5 to 6 इसकी डेप्थनेस होती है, इसके अपर पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, तो जो भी लोकल लेवल के स्टोन्स अवेलेबल होते हैं, जो भी अवेलेबल होता है, उससे क्या कर रहे होते हैं, वो कवर्ड कर रहे होते हैं। इसका जो टेरिस होता है उस पर जो हमारे हाउसेस में जो जितने भी टेरिस होते हैं, जो हमारा रूफटॉप वाटर होता है, वो उसको उसके वहाँ पर भी टांके काम दे रहे होते हैं, क्योंकि ये घरों में भी होते हैं फील्ड के अलावा।
और इनर वाटर जो होता है, इनर पार्ट होता है, उस इनर पार्ट को मैंने बोला हमेशा किससे कवर्ड रख रहे होते हैं, या तो वहाँ की लोकल जो भी सॉइल अवेलेबल होती है उससे, या फिर जो आपकी बजरी अवेलेबल होती है उससे। इससे क्या हो सकता है कि वाटर जो है वो उसका हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन ना ही हो, और आप लोगों का जो वाटर होता है वो सॉरी सॉइल जो होती है वहाँ पर कट नहीं हो। ये दोनों के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाँके में ऐसा लोग करते हैं जिससे कि वाटर थ्रू आउट द ईयर उनके काम आ सके। नेक्स्ट आप लोगों का जोहड़ है, और देखिए जोहड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जोहड़ में मैंने पहले भी बात की आप लोगों से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों का रीजनल सोर्स है जो वाटर प्रोटेक्शन में काफ़ी अपना वैल्यूएबल रोल प्ले कर रहा होता है। जोहड़ क्या होते हैं, शेखावाटी वाले एरिया में और राजस्थान में अवेलेबल है। देखिए हम लोगों ने राजस्थान के मैप को किया और आप लोग काफ़ी कुछ समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल राजस्थान की कंडीशन आपको पता है कि राजस्थान की फिजिकल कंडीशन कैसी, लगभग ऐसी सी कंडीशन है। ये शेखावाटी वाला पार्ट तो चूरू इंक्लूडेड है शेखावाटी में, आपका सीकर झुंझुनू इंक्लूडेड है और सीकर इंक्लूडेड है। इससे लगता हुआ पार्ट जो है वो हरियाणा का पार्ट है। इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा जोहड़ अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर आप लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको कंजर्व कर रहे होते हैं। ये अगर लोकल बात करती हूँ तो इसमें आपका जो टाँका होता है उसका ये रीजनल फॉर्म है जोहड़ भी। इसके अपर पार्ट जो होता है वो टाँके का वो बड़ा होता है, इसका राउंड शेप होता है, वो ओपन होता है, खुला होता है। इसमें जितना भी फ्लड वाटर है या जितना भी आप लोगों का ड्रेन वाटर है, उस ड्रेन वाटर को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें वही 2 टाइप के यूजेज होते हैं, एक आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री और सेकंड आप लोगों के ह्यूमन बीइंग के ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज होता है, किसका, जोहड़ का। और नेक्स्ट आप लोगों का जो वाटर प्रोटेक्शन का सोर्स है वो है आप लोगों का बेरी या कुई। सेम सिचुएशन, ये भी वेस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल है। स्मॉल साइज के पॉन्ड है, ये खाड़ीन है, 5 to 6 इसकी डेप्थ है। जो कुई होती है उसकी डेप्थनेस कितनी है, वो 5 to 6। और जो कुईज होती है उसमें हम लोग इसके आपके पिक्चर भी दिए हुए होते हैं कि इसका और ये 5 to 6 इसकी डेप्थ। जैसे मैंने आप लोगों से बोला टाँके की डेप्थ, वही सेम इसकी, सिर्फ डेप्थ किसकी कम है, 4 to 5 वो आपकी नाड़ी की है, बाकी तो सेम इनकी डेप्थ तो उतनी ही है। क्या कर रहे होते हैं, वही रेन वाटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूज़ क्या हो रहता है, एनिमल हस्बेंड्री और ह्यूमन बीइंग के ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज होता है। और कोई जो होती है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि साइज छोटा होता है और अंडरग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसमें स्पेशली समर सीजन जो होता है उसमें ड्राइनेस जो हो जाती है वेस्टर्न राजस्थान में, उस कंडीशन में ये अच्छा खासा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो बेरियाँ और कुईज अवेलेबल होती हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर रीजन में अवेलेबल होती है। ये देखिए आपका यहाँ पर बाड़मेर रीजन अवेलेबल है और बाड़मेर के जस्ट ऊपर आपका जैसलमेर रीजन अवेलेबल होता है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेरीज और कुईज जो है वो वर्क कर रही होती है। आप मैप के थ्रू अगर कंडीशन को शो कर रहे हो तो फार बेटर है, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि आपको फिजिकल कंडीशन भी पता है कि ये वाले जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो कौन से वाले एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप लोगों के ये क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि टाइम कम रहता है, पेपर काफ़ी लेंथी होता है एसएसटी का। टाइम बच रहा होता है तो आप लोग उसको प्रॉपर यूज़ करिए, और नहीं बच रहा है तो फिर डिस्क्रिप्शन पे अपना फोकस करें। नेक्स्ट आप लोगों का खड़ीन है। यहाँ से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है खड़ीन पे। खड़ीन पे शॉर्ट नोट वगैरह भी पूछता है आप लोगों से, जिसको मैं बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो यहाँ से आ रहे होते हैं। और चूँकि खड़ीन ये है आप लोगों का खड़ीन, इस पे काफ़ी बात होता है। हालांकि इनमें तो काफ़ी सिमिलरिटी है, आपको बताना क्या है, हमेशा की पॉइंट निकालिए। देखिए फालतू आप लोग जब पैराग्राफ्स का रटाफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपको हार्डली कुछ मैटर लर्न होता है, भूल जाते हैं। सब में सिमिलरिटी पहले करो। फिजिकल कंडीशन, तो फिजिकल कंडीशन का आराम से हेडलाइन डालो तो ठीक है, अदरवाइज बिना हेडलाइन के भी आप बता देंगे कि ये फिजिकल कंडीशन है। डेप्थनेस की बात कर लीजिए, यूज़ की बात कर लीजिए। यूज़ सबका क्या, एनिमल हस्बेंड्री और ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ पॉन्ड वगैरह के लिए हम लोगों ने ये कहा कि इरिगेशन में भी हम लोग काम में ले रहे होते हैं, बाकी सबका यूज़ सेम है।
अगर आप ऐसे करके पॉइंट्स में अगर तोड़ लेते हैं तो सबका एक साथ आपको बेटर लर्न हो जाएगा, बार बार सब में एक ही चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एग्जाम्पल तो जैसे जहाँ जहाँ के हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे, वो नाम तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। खड़िन की मैं बात करूँ, देखिए जैसलमेर वाले एरिया में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये आपका जैसलमेर। और जैसलमेर में भी कौन लोगों ने शुरू किया इसको? पालीवाल जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने इसको शुरू किया। जब आप डिस्क्रिप्शन में शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन सबका दिया आपने, फिजिकल इंट्रोडक्शन तो इसका भी देंगे। फिजिकल कंडीशन से पहले ही आप लोग इसका लोकेशन बताएंगे, तो लोकेशन कहाँ पर है? ऑब्वियस है, जब आपको नोट्स बनाने के लिए कह रही होती हूँ तब मैं भी आपसे कह रही हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोगों के की पॉइंट निकालो, इजी वे में आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको लर्न मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने लोकेशन बताई, तो जैसे लोकेशन बताई। फॉर्मुलेटर्स कौन है तो आप बताएंगे पालीवाल ब्राह्मण लोग फॉर्मुलेटर्स है। अब बताएंगे इसकी फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन में आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का जो खड़िन है स्पेशली वो अच्छी टेक्निक है मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट की, और इसमें एग्रीकल्चर के और ड्रिंकिंग वाटर में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक है ये। और जो माउंटेनी एरिया है यहाँ पर जो वाटर जो होता है वो क्या करता आ रहा होता है, माउंटेनी एरिया से वाटर फ्लो करते हुए आ रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों का मैं खड़िन का पिक्चर दे रही हूँ, आपके बुक में भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ के आप बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर रेन हुई, रेन के बाद आप लोगों का वाटर जो है वो अब यहाँ तो क्योंकि अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट में वाटर थोड़े रुकेगा तो कहाँ जाएगा? लोअर पार्ट में। तो यहाँ पर आते आते ये फ्लड करते हुए ये फ्लो करते करते आ रहा है। कंटिन्यूसली फ्लो करने से, क्योंकि यहाँ की वेस्टर्न राजस्थान की सॉइल कैसी है आप लोगों को पता है, एलुवियल सॉइल है। ज़्यादातर आप लोग ये बात करते हैं कि डेजर्टी सॉइल है, एलुवियल के भी कंपैरेटिवली डेजर्टी सॉइल आप लोग इसको बोल दो। ये जो डेजर्टी सॉइल है वो हमेशा क्या कर रही होती है? सॉइल का इरोजन होता है। सॉइल क्या कर रहे थे? कट होके आपके इस वाटर की फ्लडनेस के साथ ही वो क्या कर रही होती है? फ्लो कर रही होती है। तो दोनों एरिया में क्या बन जाता है? बाउंड्री लाइन बन जाती है, और बीच वाले एरिया में क्या फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? खड़िन कहते हैं। ये इसकी फिजिकल कंडीशन है। अब आप इसका यूज बता रहे होंगे, और यूज में आपने क्या कर रहे होंगे कि इसमें जो वाटर होता है वो इरिगेशन में काम में रहते हैं, और सेकंड आप इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी काम में रहते हैं। खड़िन में क्या हो रहा होता है कि इसके जो रेन वाटर है उस रेन वाटर को स्पेशली जो आप लोगों का अंडरग्राउंड वाटर है उसको इन्हांस करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल है, सॉइल के प्रोटेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल है, और सॉइल को ये क्या कर रहा होता है? उसकी ह्यूमिडिटी को भी मैनेज कर रहा होता है। आप अगर इसमें क्या होता है, ये जो फ्लो कर रहा होता है आपने उसको रोका नहीं, वो बह रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके वाटर फ्लो करते करते पर्टिकुलर एरिया में ऑब्जर्व होता है टाइम पीरियड के बाद। ऑब्जर्व होने से आपकी लेवल कैसी होती है? वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी रहने से दो वाली क्रॉप में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। एक रबी क्रॉप में भी बेनिफिट है, और दूसरा आपके खरीफ क्रॉप में भी। रबी और खरीफ दोनों के दोनों क्रॉप्स में बेनिफिशियल है, अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा होता है। खड़िन का इम्पोर्टेंट रोल ये है, और उससे क्या होता है? आपका ऑब्वियस है कि अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा होता है, कल्टीवेशन अच्छा हो रहा होता है। ये है आपके फिजिकल कंडीशन ऑफ खड़िन। खड़िन कहाँ पर अवेलेबल है? जैसलमेर में अवेलेबल है। शुरू किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मण ने शुरू किया था। फिजिकल कंडीशन आप बताएंगे कि माउंटेन्स के वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करके क्या कर रहा था? एक बोटी लेयर बना रहा था, एक बोल बना रहा था, और बीच में वाटर फ्लो कर रहा होता है। इसका यूज़ किस में कर रहे होते हैं हम लोग? ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। क्या बेनिफिट है इसका? तो हम लोगों ने कहा था एक तो अंडरग्राउंड वाटर को इनहांस करता है, और सेकंड आप लोगों की ह्यूमिडिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ह्यूमिडिटी के प्रोटेक्शन से क्या होता है? आप लोगों के दो क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट क्रॉप आपका रबी एंड देन खरीफ, और दोनों के दोनों क्रॉप्स में अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा होता है, अच्छा खासा कल्टीवेशन होता है इसका। ये आप लोगों का खड़िन, और खड़िन पे काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अब देखिए आप लोगों के ये तो है मैथड्स, ये तो हम लोगों ने मैथड्स की बात कर ली। मैं चूँकि टोबे का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टोबा भी एक ऐसा ही मेथड है, जैसे मैंने बोला नाड़ी और कुई छोटा मेथड है, तो इस टाइप के मेथड से ये भी शॉर्ट मेथड है, आप लोगों का वाटर प्रोटेक्शन में काम कर रहा होता है। बावड़ीज है, कुई है, पॉन्ड है, लेग्स है, जोहड़ है, नाड़ी है, टाँका है और खड़ी, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनसे वाटर प्रोटेक्ट हो रहा होता है। मॉडर्न मेथड्स का डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं है तो आपको करना नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि मॉडर्न मेथड्स भी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। स्प्रिंकलर फंगारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, एंड लास्टली मैंने बोला कि रूफटॉप या टेरेस वाटर के प्रोटेक्शन के लिए पीवीसी पाइपलाइन हम लोग लगा रहे होते हैं और उसको अंडरग्राउंड
टैंक में कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये आप लोगों के कुछ मॉडर्न मेथड्स। अब देखिए कुछ फ्यू ईयर से हम लोगों ने वॉच किया कि आप लोगों के वाटर प्रोटेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी वर्क हुए। सीएम ने भी काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। डे बाय डे देखा गया कि राजस्थान में क्राइसिस की वाटर क्राइसिस की कंडीशन डे बाय डे इन्हांस हो रही है और इन केस काफ़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जनरेट हो रही है। तो ये हमारी न्यू जनरेशन में एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम था कि हम लोग वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोटेक्ट करें। बेकार वाटर को हम लोग उसको बेकार नहीं करें या ख़राब नहीं करें या हम लोग उसको अनयूजेबल वाटर में कन्वर्ट नहीं करें। हम लोग उसको कैसे ज़्यादा सेव कर सकें, कैसे हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के बाद हम लोग उसकी सेविंग करें। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वर्क शुरू की। उसको बोल रहे हैं जल स्वावलंबन योजना, या इसको हम लोग बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। इसका नाम इंग्लिश में नेम भी यही है, हिंदी नेम भी यही है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें आप लोगों के यहाँ पर सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, इसके लिए इसमें इसके ऊपर फोकस हुआ। लोकल लेवल में जो जितने भी आप लोगों के वाटर प्रोटेक्शन के सोर्स थे उनका अच्छी सिचुएशन नहीं थी, काफ़ी कुछ उनकी सिचुएशन बेकार हो गई। बड़े बड़े डैम्स जो है उनमें सॉइल का एक्सटेंशन हो गया, उस पर कोई फोकस नहीं हुआ लोगों का। और अब प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का रेन भी कंपैरेटिव ईयर्स के कम होने लग गया। जब ये सारी कंडीशन ऑब्जर्व की गई और ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं भाई अब डे बाय डे सिचुएशन बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन बन रही हैं और इन अपोजिट कंडीशंस में अगर वाटर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो अगेन नेक्स्ट ईयर्स में काफ़ी कुछ हमारी सेंसेस के सामने कंडीशन काफ़ी क्राइसिस की आ जाएगी। तो जब गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर किया गया तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसा क्या प्रोग्राम और स्कीम्स को शुरू करें जिससे कि हमारा वाटर जो है वो प्रोटेक्ट भी हो, देन हम लोग उसका बेटर यूज भी कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव के बाद उन लोगों ने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है वो वाटर रिवोल्यूशन जो कैंपेनिंग शुरू किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शुरू किया और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन प्रोग्राम शुरू किया गया। इस वाले प्रोग्राम का जो मेन फोकस था वो था लोकल एरिया में वाटर का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट। इसका सबसे मेन मोटो था कि हमारे लोकल या रीजनल एरिया में हम लोग कैसे वाटर का बेस्ट मैनेजमेंट कर सके, जैसे कि हमारे यहाँ की सेंसस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। चूँकि गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया तो काफ़ी कुछ हुआ भी। देखो आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वॉच किया होगा, मनरेगा के लोग काम कर रहे होते हैं और मिट्टी निकाल निकाल के, और आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास अगर गवर्नमेंटल लैंड है या जहाँ पर बीहड़ है या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसा वाला एरिया जो स्पेशली एनिमल ग्रासिंग के काम आ रहा है, ऐसे वाले एरिया में काफ़ी सारे पॉन्ड्स, जोहड़, ये पॉन्ड्स वगैरह फॉर्मुलेट गवर्नमेंट ने किए और पहले से थे तो उनको रिकंस्ट्रक्ट किए। इसका करने का पर्पज़ मैंने पहले भी आप लोगों से जब इनिशियली शुरू किया मैंने जल स्वावलंबन, तो मैंने आप लोगों से कहा था क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली आप लोगों का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सेकंड मैंने आप लोगों से बात कर ली कि जो पुराने डैम वगैरह है उसमें क्या हो गई, मिट्टी कंटिन्यूसली आके एक्सटेंड हो गई। जब जम गई मिट्टी वहाँ तो क्या हो गया, उसकी डेप्थनेस कम हो गई और डेप्थनेस कम हो गई तो ऑब्वियस है वाटर का कलेक्शन भी कम हो। दूसरा, काफ़ी कुछ ईयर से हम लोग ये वॉच कर रहे हैं कि रेन कम हो रही है और कम रेन हो रही है तो ऑब्वियस है वाटर भी कम होगा, और कम होगा तो फिर अब पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही है, वो तो बढ़ रही है। तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो वाटर प्रोटेक्शन के लिए शुरू किया गया लोकल एरिया से। रीजनल एरिया में है आप लोगों के विलेजेज में नाड़ीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, कोईज़ हैं, बावड़ीज़ हैं, जोहड़ है, बेरीज़ हैं और डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको वापस रिनोवेट किया गया। जो आप लोगों के यहाँ पर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में जो लोकल मैनेजमेंट शुरू किया गया उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि लोकल लोगों ने इसमें अपना काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया और ट्रेडिशनल मेथड्स की टेक्निक्स को इम्प्रूव भी किया। ड्राफ्टनेस की कंडीशन में जो है वो इनका सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ भी हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी उसको इम्प्रूव करने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और वाटर मैनेजमेंट में और वाटर इरिगेशन में इसका अच्छा यूज़ हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर को इन्हांस करने में भी आप लोगों के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये तो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट है। राजस्थान गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी जितने भी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे ही एफर्ट हो रहे हैं, रीजनल लेवल पे भी एफर्ट हो रहे हैं। भामाशाह जिनको आप लोग कह रहे होते हैं
भामाशाह लोग वो होते हैं जो कि आप लोगों के सोशो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ मनी या अदर जो भी सोर्स है उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, जिससे क्या हो सके कि हमारा जो सोशो कंट्रीब्यूशन हो सके, लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सके, उसके लिए लोग भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट के अलावा लोकल लोग भी हेल्प कर रहे होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर का भी हेल्प कर सकता है। लोग इनकी हेल्प से हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन ट्रेडिशनल मेथड्स को रिनोवेट कर रही है, और इनके रिनोवेशन की वजह से हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने, चाहे आपकी आभानेरी की बात कर लो, चांद बावड़ी की बात कर लो, या आप लोगों के जो स्टैप सिटी है आपकी बूंदी की, वहाँ के जो स्टैप वॉल्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात कर लो, इन सब में काफ़ी कुछ हमारी गवर्नमेंट के अलावा लोकल पीपल्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, एक तो यही हो रहा है, प्लस इसके अलावा इन प्रोग्राम्स में आपके एनजीओज भी हेल्प कर रहे हैं, रीजनल ट्रस्ट भी हेल्प कर रहे हैं, नॉन रिलीजियस लोग भी नॉन रेजिडेंशियल लोग भी इनमें हेल्प कर रहे हैं, लोकल जो विलेजर्स हैं वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ये लोग। एक तो डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंजर को रिनोवेट कर रहे हैं, स्ट्रे गार्ड, फार्म पॉन्ड्स, मिनी परकोलेशन टैंक्स, संकलन करीपिट्टन, खड़ी जो है टाँका, इनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्ट तो कर ही रहे हैं, प्लस न्यू ये सब भी कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो छोटे छोटे एनीकट्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, चेक डैम भी बन रहे हैं, सॉइल के चेक डैम्स बन रहे हैं, और वाटर प्रोटेक्शन के लिए जो नाला है, जैसे अमानी शाह नाला आप लोगों का जयपुर में है, तो पहले इस वाले एरिया में काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो गए थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टॉप किया उन सबको, वहाँ से अतिक्रमण को हटाया और फिर वापस से उसको क्या किया, वापस उस वे को क्लियर किया, जिससे कि अमानी शाह वापस से फिर से न्यू सिचुएशन में आ गया, पुरानी सिचुएशन में, ताकि वो पूरे सिटी का जो वाटर है वहाँ पर कलेक्ट हो सके। ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का ही रिजल्ट है, उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों को अवेलेबल होता है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और न्यू कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं वाटर प्रोटेक्शन के लिए, नाले हैं और उनसे उनको कनेक्ट भी किया जा रहा है, और एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी सोर्सेज होते हैं वहाँ पर उनको डेवलप किया जा रहा है, न्यू क्रॉप्स को, न्यू ट्रीज़ को जो है उनकी क्रॉपिंग्स हो रही हैं, कुछ मैन मेडेड और भी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशली वाटर कलेक्शन में वर्क कर रहे हैं, उनमें भी गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही हैं, काफ़ी कुछ सब्सिडीज़ अवेलेबल करवा रही हैं, क्रॉप्स हैं और हमारी गार्डनिंग है उस पर फोकस कर रही है, न्यू टेक्निक्स को प्रमोट कर रही है, और हमारे विलेजर्स जो हैं उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रही है। अब देखिए गवर्नमेंट दो तरीके से एफर्ट कर रही होती है। एक तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, पिछली क्लास में चूँकि वॉइस की प्रॉब्लम रह गई थी, बाकी बात हमारी हो गई थी। दो तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम, एक तो आप सबों ने टीवी पे भी ऐड देखे होंगे और आपने अपने मोबाइल्स पे भी ऐड देखे होंगे। एक तो गवर्नमेंट ऐड कर रही होती है और उस ऐड के थ्रू लोगों में अवेयरनेस को डेवलप करना उनका पर्पज होता है। और सेकंड क्या कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, आपने ड्रामा देखे होंगे, फोक ड्रामाज हैं, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं या स्किट वगैरह होते हैं, उनके थ्रू लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम को जनरेट कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, लोकल आर्टिस्ट होते हैं, ये लोकल आर्टिस्ट लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे होते हैं, और उसको स्टार्ट करने का पर्पज यही होता है कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें कि रेलेवेंसी है आप लोगों के लिए इन मेथड्स को प्रोटेक्ट करने की, प्लस वाटर को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहा, क्योंकि लाइफ है, अगर है वाटर है तो लाइफ है, और अगर वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो हम लोगों को क्या करना होगा, वाटर के प्रोटेक्शन के लिए, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी एफर्ट होंगे वो सारे के सारे एफर्ट्स करने होंगे, जो इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए वो लेने होंगे, तभी हम लोग वाटर का बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स पे बात करूंगी मैं आप लोगों से, अब अगला जो चैप्टर है उसके बाद में आप लोगों का इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग पे बात करूंगी, जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर, पर उससे पहले ह्यूमन को मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको पता, देखिए फिर आपका ट्रांसपोर्ट का चैप्टर एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है और बाकी सारे जितने भी 5-fold प्लानिंग है, सब कुछ ह्यूमन से जुड़े हुए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में ह्यूमन की कंडीशन क्या है, देन राजस्थान की कंडीशन क्या है। मतलब मैंने यहाँ भी चैप्टर पे बात की कि कंटिन्यूसली आपकी सेंसस इन्हांस हो रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन केस अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है और क्या हमारे यहाँ पे है, क्या यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक बड़ा सोर्स होता है, ह्यूमन बीइंग भी एक बड़ा सोर्स है।
क्या कंडीशन है हमारे यहाँ पे, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसका क्या सिनेरियो, वर्ल्ड की क्या सिनेरियो है, राजस्थान की क्या सिनेरियो। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सेंसस के टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स पे बात करूँगी मैं, आप सब उसकी रीडिंग लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास पे मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग पे बात करेंगे। आप लोग चैप्टर 8 के नोट्स फॉर्मुलेट कर लीजिएगा, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, हर क्लास में मैसेज छोड़ती हूँ कि प्रॉब्लम की कंडीशन में आप बात करिए। मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें मैं बार बार से आपको नोट्स फॉर्मुलेशन के वे में ही बात कर रही होती हूँ कि यहाँ पे आप ये पॉइंट लिखेंगे, यहाँ ये पॉइंट लिखेंगे, मतलब आप कंसेप्ट को तोड़ लेंगे और फिर छोटे छोटे पॉइंट आप लोग निकाल के लाएंगे तो अपने आप लोगों के नोट्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे, प्लस आपको लर्न भी हो जाएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बात कर लीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करूँगी।